बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजूर। नाज़रीन, पाकिस्तान आज भी अपने शहरियों पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेने वालों पे जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। किसी का घर मिसमार कर रहा है, किसी को सज़ाएं दे रहा है, किसी के लिए ज़िंदगी अजीरन कर रहा है और बड़ी ख़तरनाक किस्म की जो ख़बरें हैं पाकिस्तान से वो आ रही हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम है और इसके साथ साथ जो कुछ अनाप्रस्त लोग हैं, जो सियासी जमातें हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनका जो गुस्सा है, जो भूख है, जो प्यास है इंसानियत के हवाले से, इंसानों के साथ जुल्म करने के हवाले से, वो ना कम होने को आ रही है और ना ही उसमें किसी किस्म की कोई ठहराव आ रहा है। ये जुल्म तारीख़ के अंदर अजीब किस्म का इसका जो सिलसिला है वो जारी है, क्योंकि अपना ही मुल्क है, अपने ही शहरी हैं, अपने ही सियासी जमात के लोग हैं, अपनी ही इस्टेब्लिशमेंट है, अपने ही इदारे हैं और सज़ाएं इस तरह से दी जा रही हैं जैसे किसी दुश्मन मुल्क के किसी दुश्मन गद्दार को पकड़कर यहाँ बंद किया हुआ है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग जो माजी के अंदर पाकिस्तान की मुखबरी करते रहे, गद्दारी करते रहे, पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाते रहे, उनके साथ तो उस तरह का ना सलूक किया जा रहा है, ना उन्हें उस तरह की सज़ाएं दी जा रही हैं, वो बंद हैं। लेकिन पाकिस्तान में जितने भी चैनल हैं उनको अगर देखें, अब तो देखने को दिल भी नहीं करता, लेकिन उसके अंदर भी स्वाय वन वे किस्म का बयानिया है जो अपने अपने नून लीग और पीपल्स पार्टी के ही एंकर लेकर उनको बैठे हुए होते हैं और वो उस पर बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़त है ये बदनामी के आखिरी दर्जे तक पहुंच चुकी है। जो बड़े बड़े एंकर अपने आप को कहते हैं, जो साफ़ी कहते हैं, वो इस हद तक बिक चुके हैं कि अब उनका काम रह गया है कि लोगों को बैठाकर मीडिया टॉक करवाना या फिर उनसे प्रोग्राम करवाना और उन्हें सज़ाएं माफ़ करवाना। इनको मीर जाफ़र और मीर सादक ना कहें तो क्या कहें। एक वक्त था कि हम सोचते थे कि शायद मीर जाफ़र और मीर सादक कोई ऐसे करैक्टर थे या ऐसे शख्स थे जिन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया हुआ हो, लेकिन अब पता चला कि महलाती साजिशों के अंदर उनका क्या किरदार था। पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर तकसीम है, नज़रियाती लिहाज से, सोच के लिहाज से और स्टेबल होने के हवाले से मुकम्मल तौर पर अपनी अपनी जंग हर एक लड़ रहा है। जहाँ पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर है उसने वो अपने कमज़ोर को एक हिस्सा दिया, कमज़ोर ने अगले कमज़ोर को एक हिस्सा दिया और इस तरह से तकसीम करके सियासी जमातें, चाहे वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है या इस्टेब्लिशमेंट है, ये खेल रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम और उसके जो मुल्क है, जो खित्ता है, उसकी किसी को परवाह नहीं। लेकिन ये एक तरफ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जिससे जो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान इस वक्त जंग का जो सिलसिला जारी है, इसमें फ़लस्तीनियों ने, हमास ने पहले तो अटैक करके जो भी उनका राज फाश करना था, उनके जो दिफाई बैरियर थे उनको तोड़ना था और उनके सिक्योरिटी सिस्टम को नाकाम करने के बाद अब जो इसराइल की तरफ से रिटेलिएशन आई है, जो रिएक्ट आया है, वो इंतहाई अफसोसनाक भी है और ज़ालिम तरीन भी है। उसमें बमबारी की जा रही है शहरियों के ऊपर, हॉस्पिटल्स में, मस्जिदों में, बच्चों को मारा जा रहा है, ख़वातीन को मारा जा रहा है और लेटेस्ट ख़बरें यहाँ तक हैं कि इसराइल का जो बयानिया है, जो उनका मिशन है, वो ये है कि हम हमास को या ये जो गज़ा की पट्टी है, फ़लस्तीन को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। उनका पानी बंद है, उनकी बिजली बंद है, उनकी गैस बंद है। यहाँ तक कि इस वक्त फ़लस्तीनी दुनिया के बदतरीन दौर से गुज़र रहे हैं, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई रहम, कोई ऐसी बात नहीं है। दुनिया के वो ताकतवर ममालिक जो असर रखते हैं, जो बात कर सकते हैं, जो किसी भी हवाले से सपोर्ट कर सकते हैं, यूरोप के बड़े बड़े, उसमें अमेरिका, बरतानिया या बाकी दीगर जो मुल्क हैं, उन्होंने भी इसराइल की हमायत कर दी क्योंकि यहूदी सारे एक तरफ हैं। दूसरी तरफ जो मुसलमान ममालिक हैं, इसमें सऊदिया, कतर, लबनान, तुर्की, इस तरह के जो मुल्क हैं, इन्होंने मज़ामत की है और ये आपस में बातचीत करने के लिए तैयार हैं और ये जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन पे, इस पे वो बात कर रहे हैं। लेकिन जिसको इस्लाम का सातवीं बड़ी एटमी क़ुव्वत कहा जाता है, ये
पाकिस्तान इस्लामी ममालिक के अंदर वाहिद वो मुल्क है जिसे एटमी क़ुव्वत कहा जाता है। इसने आज तक अभी तक जो इसके सरबराह हैं, जो इसके हुक्मरान हैं, जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, वो पीटीआई के हवाले से तो दिन रात बोलते हैं, उन्हें बेशुमार इल्ज़ामात देते हैं और ऐसे ऐसे बीच में वाक़यात घड़ कर बयान कर देते हैं, लेकिन फ़लस्तीन के हवाले से अभी तक वो गौर से सोच रहे हैं, उस पे गौर कर रहे हैं। किसी किस्म का कोई बयान नहीं आया। जो बयान आ रहे हैं वो बयान सियासी बयान हैं, नॉर्मल बयान हैं हमायत का, या इसे कोई आलमी सतह पे बातचीत करने के हवाले से इनकी कोई पेशरफ्त अभी तक सामने नहीं आई। इससे ये लगता है कि पाकिस्तान पूरे का पूरा जो इसका ढांचा है, जो इसके अपने आप को हुक्मरान कहते हैं, वो मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज़ हैं और इस हद तक ग़ुलामी में गिरे हुए हैं कि वो फ़लस्तीन की हमायत करते हुए भी उन्हें डर लगता है, इमरान खान की हमायत करते हुए भी डर लगता है, पीटीआई के कारकुनों को छोड़ते हुए भी उन्हें डर लगता है, और वो इस तरह से इस मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे गज़ा के अंदर इसराइलियों ने 60 साल से फ़लस्तीनियों को रखा हुआ है। इस वक्त फ़लस्तीन जो जिस हिसाब से ज़िंदगी गुजार रहा है, मज़लूम ये आज से नहीं है, ये पिछले 60 सालों से फ़लस्तीनी इंतहाई मज़लूमियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके यहाँ बिजली, पानी, गैस जो भी है बिल्कुल इसी तरह से दिया जाता था जैसे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है। लेकिन इससे जो असल ख़तरा है वो ये है कि ये जो जंग है ये इतनी अब आसानी से ख़त्म नहीं होगी। ये तारीख़ के अंदर अगर आप तारीख़ का मुताला करें या अहादीस का भी मुताला करें तो उसमें भी इसके शवाहिद मिलते हैं। ये ईरान से होती हुई पाकिस्तान तक पहुंच सकती है, लबनान से होती हुई, मिस्र से होती हुई पाकिस्तान तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान इसकी ज़द से बच नहीं सकता, इसके असरात से बच नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी तक गहरी नींद ख्वाब खरगोश में सोया हुआ है। अभी इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड कप मैच जारी है, इसलिए इंडिया इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, क्योंकि उसे पता है कि अगर इस तरह से इस वक्त अगर उसने कुछ छेड़खानी की तो शायद कि उसे नुकसान हो इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन बाद में चाहे 6 महीने बाद, 1 साल के बाद इंडिया भी इसी तरह से पाकिस्तान को तंग करेगा। उस वक्त पाकिस्तान को ये एहसास होगा, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो हुकूमत है, उन्हें एहसास होगा कि ये जो अवाम है, ये जो आदमी हैं, ये जो आम जिसे आप इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों की तरह सलूक कर रहे हैं, ये कितने ज़रूरी थे और इनकी हमायत कितनी ज़रूरी थी, और इनकी हमायत के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। मुझे इस बात पे बहुत दुख हो रहा है कि पाकिस्तान चलें अगर फ़लस्तीन की हमायत नहीं कर सकता तो कम से कम अपने मुल्क के अंदर इस तरह से एक सिचुएशन, एक सूरत हाल पैदा करे जिसमें कम से कम आम आदमी को ये महसूस हो, ये एहसास हो कि अब हमारी ज़िंदगी इतनी ख़तरे में नहीं है। पाकिस्तान में जो 40,000 से ज़ायद पीटीआई के कारकुन या आम आदमी या लोग चाहने वाले जो बंद हैं, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं वो बिल्कुल फ़लस्तीन के अंदर जो इसराइल जुल्म कर रहा है उनसे मिलते जुलते हैं। वो फ़लस्तीन के में इसराइलियों ने जो जुल्म कर रहा है वो बमबारी से कर रहा है, वो इज्तिमाई कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में सिंगल एक एक बंदे को पकड़कर बंद करके मारा जा रहा है। शेर अफजल मरवत का जो घर है वो भी मिसमार करके मिट्टी का ढेर बना दिया गया। क्यों? सिर्फ़ इसलिए कि इमरान खान की हमायत करता था। इमरान रियाज के साथ जो जुल्म किया गया, क्यों? सिर्फ़ इसलिए कि वो सच बोलता था। अरशी शरीफ को कत्ल किया गया, वो सच बोलता था। इसी तरह से फ़र्रुख हबीब गायब हैं, शेख रशीद गायब हैं, और जो बेशुमार ऐसे नाम हैं जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहे, जो जाने पहचाने पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़ हैं, गायब हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत करते हैं, सियासी बयान देते हैं, सियासी हमायत करते हैं, और जुल्म की इंतहा ये है कि पाकिस्तान अपने मुफाद में लगा हुआ है और दुनिया पूरी में इस वक्त जो आग लगी हुई है उस आग से ये अपने आप को बेखबर समझकर सिर्फ मज़ामती बयान देकर बरियो ज़िम्मा नहीं हो सकता। इस लपेट में वो भी आ सकता है और ये कब तक ये जुल्म करता रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या डेवलपमेंट होती है। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।